27 वर्षों बाद दिल्ली फतह कर ली है। प्रचंड जीत से पूरा एनडीए गदगद है। जो कांग्रेस पिछले 3 चुनावों से 0 पर आउट हो रही है, उसने दिल्ली में बीजेपी की जीत को एजेंसियों की जीत बताया है। तो जेएमएम ने बीजेपी से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी के लिए 27 वर्षों का वनवास समाप्त हो गया। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर बैठी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत में सत्ता से बेदखल कर दिया। बेदखली यही नहीं हुई, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए। उन्हें पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से हरा दिया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए। हालांकि आतिशी और गोपाल राय अपनी सीट बचाने में सफल रहे। सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की रही। कांग्रेस ने इस चुनाव में भी 0 की हैट्रिक लगाई। इस बार भी पार्टी का खाता नहीं खुला। जीत के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल है। दिल्ली से लेकर पटना तक कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में अब विवाद के बनिस्बत विकास की सरकार आई और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 100 का जवाब 100 से ही दिया है। शराब, शीश महल और साजिश का जवाब उनको शिकस्त से दिए। आए थे तो बोले थे बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, 1 करोड़ का तो टोटो टॉयलेट लगा लिया। तो बिहार की जनता ने उनको एक जवाब देने का काम किया है। उपचुनाव से ही जो बिहार बहा वो दिल्ली तक चला और बिहार के चुनाव में आकर यह खत्म होगा। 2025 225 सीट पार। दिल्ली चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का वंदन किया और आभार जताया। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने लिखा कि दिल्ली की चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की हार स्वीकार की। उन्होंने कहा कि जनता का आदेश सिर माथे पर है। उन्होंने बीजेपी को जीत के लिए बधाई दी। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। नई दिल्ली सीट का जो मजेदार फैक्ट है वो ये है कि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल जितने वोट से हारे हैं, लगभग उतना ही वोट संदीप दीक्षित को मिला है। इस नतीजे के बाद ही संदीप दीक्षित ने 2013 के विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित को हराने का बदला केजरीवाल से ले लिया। बीजेपी के प्रवेश सिंह वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया। तीसरे नंबर पर रहे संदीप दीक्षित को कुल 4568 वोट मिले। इस तरह से केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से उतने ही वोटों से हारे जितने वोट लगभग संदीप दीक्षित को मिले। दिल्ली जीत से बीजेपी खुश है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जांच एजेंसियों ने बीजेपी को जीत दिलाई। वहीं जेएमएम ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। दल के लोग हैं और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। एक राज्यों में चुनाव से हार जीत पर कांग्रेस का कोई असर नहीं होता। हमें यह लगता है कि जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को हम सिरोधार्य करते हैं और दिल्ली की जनता ने एक झूठ को हरा करके
सबसे बड़े झूठ को सत्ता सौंपी है। तो दिल्ली की जनता इसके लिए बधाई का पात्र है। दिल्ली की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं, उनके जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मतलब ये जो 4 जिलों का जो एक महागठबंधन बना, उस गठबंधन की ये सफलता है। और ये गठबंधन बनाने में भारत सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, एक लंबे समय के बाद दिल्ली को आप के पाप से मुक्ति मिल गई। 28 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश के राजधानी में वापसी हुई है और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। और आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को सत्ता में लाने का वादा किया था, आम लोगों के लिए घर देने का वादा किया था, लेकिन ये तो खुद शीश महल बनाने लगे। चुनाव दर चुनाव ये जीतते रहे, लेकिन इनके चुनावी वादे नहीं बदले। हर चुनाव में यमुना को ये प्रदूषण मुक्त करने का वादा करते थे, दिल्ली की हवा को साफ करने का वादा करते थे। और जिस करप्शन फ्री गवर्नमेंट की इन्होंने बात की थी, सबसे ज्यादा करप्शन दिल्ली गवर्नमेंट में था। इनकी पूरी टॉप लीडरशिप सीएम अरविंद केजरीवाल को जोड़ते हुए जेल के सलाखों के पीछे थी। जनता ने इनको करारी शिकस्त दी है। एनडीए और बीजेपी के लिए दिल्ली की जीत खुश होने की बात भी है। आखिर 27 वर्षों के बाद बीजेपी का दिल्ली में वनवास खत्म हुआ है। दिल्ली चुनाव में एनडीए गठबंधन का झगड़ा और कांग्रेस आप का अलग अलग चुनाव लड़ना भी आपको नुकसान कर गया। फिलहाल जीत से बीजेपी खुश है। बीजेपी ने इस चुनाव में कई लोक लुभावन वायदे भी किए हैं। बीजेपी के सामने उसे पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खसीस न्यूज़। दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत के बाद